मारे जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवाना। पर्दा किसके लिए लगाए? पर्दा तो वहां लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए। थोड़ी खीर पा लीजिए और पा लीजिए, तो वो तुम्हारे भाव को देख रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। भगवान को फिर भूख लगने लगेगी, वो आपसे प्रार्थना करने लगेंगे कि मुझको अब ये चीज खवाओ। स्वप्न में आके बताने लगेंगे। एक दिन हमारे ठाकुर को भोग लगने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो हम मध्याह्न में विश्राम कर रहे थे, सो एकदम आए, बोले भूख लगी। तुरंत ठाकुर जी को जगवाया और सबको तैयार किया, तुरंत भोग बनाओ, तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने भावुक भक्तों को वो अनुभव कराते कि मैं भोजन पाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं सोता हूँ, मुझे ठंडी लगती है, ऐसा अनुभव कराते हैं। तो आप अपने हाथ से पवाओ और उस समय पर्दा लगाने की जरूरत नहीं। पर्दा दूसरों के लिए लगाया जाता है। अपने ठाकुर है, अपने पवार है, तो पर्दे की क्या जरूरत है? मारे जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवाना। पर्दा किसके लिए लगाए? पर्दा तो वहां लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए। मारे जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवाना। पर्दा किसके लिए लगाए? पर्दा तो वहां लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए। थोड़ी खीर पा लीजिए और पा लीजिए, तो वो तुम्हारे भाव को देख रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम। भगवान को फिर भूख लगने लगेगी, वो आपसे प्रार्थना करने लगेंगे कि मुझको अब ये चीज खवाओ। स्वप्न में आके बताने लगेंगे। एक दिन हमारे ठाकुर को भोग लगने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो हम मध्याह्न में विश्राम कर रहे थे, सो एकदम आए, बोले भूख लगी। तुरंत ठाकुर जी को जगवाया और सबको तैयार किया, तुरंत भोग बनाओ, तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाओ। ठाकुर जी अपने भावुक भक्तों को वो अनुभव कराते कि मैं भोजन पाता हूँ, मुझे भूख लगती है, मैं सोता हूँ, मुझे ठंडी लगती है, ऐसा अनुभव कराते हैं। तो आप अपने हाथ से पवाओ और उस समय पर्दा लगाने की जरूरत नहीं। पर्दा दूसरों के लिए लगाया जाता है। अपने ठाकुर है, अपने पवार है, तो पर्दे की क्या जरूरत है? मारे जी, मेरा प्रश्न है कि हमें भगवान जी को कैसे भोग लगाना चाहिए? उनके सामने भोग रख के पर्दा लगा देना चाहिए या फिर अपने हाथों से खिलाना चाहिए? अपने हाथों से पवाना। पर्दा किसके लिए लगाए? पर्दा तो वहां लगाया जाता है मंदिर में जहाँ बहुत भीड़ बाहरी होती है। अपने घर में तो सब उनके सेवक होते हैं, तो अपने हाथ से प्यार से पवाना चाहिए। एक एक कवल आराम आराम से पवाना चाहिए और मनाना भी चाहिए।